अब क्या करेंगे भैया जी? मुझे क्या बता, जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि डीएसपी अफसर बन के लौटूं। हाँ। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। तो घटना घट गई तुम्हारे साथ। प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया हूँ पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुँचते ही फ़ोन कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ पिताजी, मैं फ़ोन कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी अब। वो क्या होता है? मुझे यूपीएससी नहीं पता? अबे वही आईएएस आईपीएस। आईपीएस? तेरे को आईपीएस नहीं पता? अरे तो डीएसपी बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल घिसाता है ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया, आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? ट्रेन पैसा कहाँ से लाएगा? ट्रेन धोखा है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको, आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज भैया। भैया प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। खाने के पैसे हैं नहीं, आईपीएस बनेगा। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज भैया, दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले, प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल पर एक शर्त पे ले चलूंगा, पहले पैसे देने खाने। भैया जल्दी जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता डीएसपी से भी बड़ा अफसर बनूंगा, लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। मनोज, मनोज, नमस्ते भैया। नमस्ते। तो आओ। और तुम शैंपेन लाए कि नहीं लाए? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंड लाया हूँ। ले आना यार तुम। हाँ मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज, क्या हो गया भाई? इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊँ, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूँ उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते आईपीएस हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20-30 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। हाँ तो बैठाओ ना यहाँ। हाँ आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर जरा सा बोर्ड। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया यूपीएससी का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? हाँ खेले। बस यही है यूपीएससी।
ध्यान से देखो, यहाँ तुम हो यूपीएससी के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और वो 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना हर एक 10 में से 8 बच्चा को टस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS IPS। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। हम 5 साल में 5 बार फेल हुए हैं, 5 बार रीस्टार्ट किए। फिर जाके हमको ये समझ में आया ना कि मिसिंग क्या है। मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए और ठान लिए कि एक दिन ये वर्दी पहन के हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सल्यूट करेंगे। इसी मोटिवेशन के बदौलत ना हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में ना अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिए। भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है ना? सही सुने हो। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, तो हमारे लिए 6। और कुछ गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी। तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं। बोलो। बोलो। भैया वो पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था, अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे, तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक हो जाए। थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। यूपीएससी के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा हुकुम जी। ठीक है। अरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओए गाते। ये लो भाई तुम्हारी पहली नौकरी के नाम। नहीं भैया, नहीं मैं नहीं भैया मैं ले लूँ थोड़ी सी? पक्का? हाँ मैं नहीं लेते तो। भैया पहली बार इतनी महंगी किसी के लिए लेके आया हूँ, अच्छी है। भाई हराम की कमाई फूकने में ना अलग मजा आता है। मतलब भैया मेरा बाप PWD में ठेकेदार है, दवा के हराम की कमाई करता है, चाहता है मैं भी वही करूं। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर। इसने मुझे पहले बोला ग्वालियर चले जा, ठीक है, PCS कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन, हराम की कमाई डबल। फिर वो कैंसिल हो गया तो बोलता है दिल्ली जाके UPSC कर, IAS बन, बड़ा अफसर, हराम की कमाई ट्रिपल। भाई नहीं करना यार मुझे। पर आपका मन क्या करता है भैया? जो सवाल आज तो उससे किसी ने नहीं पूछा यार। हाँ मैं TV पे आना चाहता हूँ। हैं? हाँ पसंद यार, बाप से कहने की हिम्मत नहीं होती मेरी। तो अपनी मम्मी से बोल दो। यार बोल देता मैं, मम्मी है नहीं यार। फिर आया फाइनल रिजल्ट का दिन। तुतुल अपना नया लाल कुर्ता पहने गौरी भैया की वर्दी पकड़े वहीं खड़ा था, लेकिन गौरी भैया को अपना नाम लिस्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
काफी देर तक ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, और धीरे धीरे हम सबको ये बात समझ में आ गई कि गौरी भैया अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक हारे हुए गुरु का चेला हूँ, क्योंकि उस साल का टॉपर था इंग्लिश मीडियम का दीप मोहन। पूरा ग्रुप को कैप्चर कर रहे हैं। मैंने अपना गुरु बदल दिया। मनोज और मेरी दुनिया अलग हो गई। अब क्या करेंगे गौरी भैया? पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना देखे कोई आज। तू तोल बल्ब जला। बत्ती जला, रात भगा, पासा पलट दे, बोर्ड उलट दे। अरे उठ, बाजी ले अपने हाथ। चलो रीस्टार्ट। रीस्टार्ट, अरे हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। रीस्टार्ट, हमारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो जाएगा। तुम में से कोई एक भी वर्दी पहना ना तो हमको लगेगा हम ही वर्दी पहने, ठीक है? मनोज बाबू, गाइडेंस एकदम फ्री मिलेगा। बतुल बाबू, जी भैया। चाय का पैसा सबसे ले लीजिएगा। ठीक है भैया। चलो, जीरो से कर रीस्टार्ट। स्कूल का एग्जाम नहीं है बाबू, यूपीएससी प्रीलिम से कोई सब्जेक्ट से कुछ भी सवाल आ सकता है, लेकिन घबराने का भी जरूरत नहीं है। सारा दुनिया ज्ञान का पिटारा है। न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, उसके बाद भी कोई कमी महसूस हो तो हम है ना। जीरो 10 को लाख बनाए, जीरो से क्या डरना पे। कल प्रीलिम्स का पेपर है बाबू, पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। जीरो 10 को लाख बनाए, जीरो से क्या डरना बे। जीरो के पैसे बना के तू आगे आगे बढ़ना बे। समझ गए सब? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया से तोड़ फोड़ के आइए कल, है ना? बहुत बढ़िया। कनपट्टी खुजा के बीती रात, मनोज कुमार सर। देखे कोई आज, बत्ती जला, रात भगा, पासा पलट दे। नंबर बोल भाई। मनोज ने अपनी लाइफ रीस्टार्ट की। एक और साल लाइब्रेरी में काम करता रहा, पढ़ता रहा, और जब हो सके गौरी भैया की मदद करता रहा। फिर एक दिन हिंदी मीडियम का मनोज इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंचा Prelims are about what you know. और मिला मेरे गुरु आईएएस ऑफिसर दीप मोहन से। The interview is about who you are, right? So be yourself. For example, the final question they asked me was, what do you think about the walls of this room? And I said, sir, I don't think about it. हाँ छोटू, क्या टाइमिंग? आ जाओ, कॉफी भैया। Sir, he is not Chotu. Sir, he is UPSC student and my friend Manoj. Oh, I'm so sorry, Manoj. नहीं, कोई बात नहीं भैया। Naval, take the train. Yep. Serve na. Sure. Give it to him. So sorry, man. I अरे called. कोई बात नहीं भैया। I owe you. कुछ भी हेल्प चाहिए, come to me. Okay? जी। दीप मोहन मनोज पे तरस खा रहा था, Nice coffee. लेकिन मनोज को ये बात समझ नहीं आई। वो साल भर लगा रहा, अपनी हारी हुई बाजी खेलता रहा, और मैं जब मिला हूं तुमसे फेवरेट हो गई। कॉफी 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 कॉफी। तो 3 कॉफी यार। हाँ लाए भैया। आओ नवल भाई, आओ। ला रहा हूँ। यार नवल ब्रदर, आ जाओ भैया। थैंक यू यार। कल मतलब पहली बार फुल नाइट पार्टी किया। आओ मनोज।
कैसा भाई? फर्स्ट क्लास। गौरी भैया भागता हूँ। अरे भागने से पहले कुछ खा लेने तो बेहोश हो जाएगा। ले अबे कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी, लेट हो रहा हूँ। बाय बाय। कहाँ मिला तुझे यार? ये ग्वालियर स्टेशन में मिल गया था। ब्रदर इसे आईपीएस का आई नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं क्या चल भाई, मेहनत बहुत करता है ये, लेकिन पहले अटेम्प्ट पे फेल हो गया पूरी तरह से। क्या यार, लेकिन आई फील बैड फॉर हिम। ये मतलब कंट्री के हर कोने से ये लोग भेड़ बकरियों की तरह आ जाते हैं, दिल्ली आईपीएस बनूंगा, फिर यहाँ आकर पढ़ाई के अलावा सब तरह की गधा मजदूरी में लग जाएंगे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, यू जस्ट वेस्टिंग द कंट्रीज रिसोर्सेज मैन। नहीं बनने वाले तुम लोग आईपीएस ऑफिसर्स। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। सही बात कर रहे हो तुम। नहीं, बिल्कुल सही बात। चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह बसों और ट्रेनों में भर भर। कुछ नहीं होता है इनके पास। गरीब होता है इनका बाप। कोई सब्जी बेचता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई झाड़ू लगाता है। मई जून के चिलचिलाती गर्मी में खेतों में मजदूरी करता है मेरा बाप। नहीं पढ़ा पाते बाप अपने बच्चा को महंगा स्कूल कॉलेज में, नहीं रख पाते कोचिंग के फीस का पैसा इनके जेब में। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे, चाहे इनको किसी लाइब्रेरी में झाड़ू लगाना पड़े या किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े। ये पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते साले। बड़ा पक्का होता है इनका जज्बा। और ये जज्बा होता है ना नवल, किसी महंगा स्कूल कॉलेज में पढ़ने से तो नहीं आता है। ये आता है करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीदों से, और यही इनका पूंजी होता है। हार जीत सब लगा रहता है नवल बाबू, लेकिन जिस दिन हम में से किसी एक का जीत होता है ना, तो हिंदुस्तान के करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होता है। मनोज, उठ बच्चे उठ। आज तेरा दूसरा अटेम्प्ट है। हाँ कितने बज गए? अभी टाइम है, तू जाके नहा ले। नहीं, रिवीजन करना है। तुझे देख के तो मुझे मेरा टाइम याद आ गया। इसी लाइब्रेरी से 4 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। फिर क्या, तू आ गया 30 साल बाद। जा नहा ले, जाके फ्रेश हो जा। अरे लो नंबर तो दो यार, ये मधुमक्खी देख रहे हो यार कितनी भीड़ हो रही है। भैया मनोज कुमार शर्मा। हमारा पापा जी इस बार बैच के काफी लोग फेल हो गए हैं। मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कर लूंगा। मैं बस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भैया 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 प्लीज फोन देना, माँ को बताना है। क्या क्लियर हो गया मेरा? क्या क्लियर हो गया? कांग्रेचुलेशंस यार, अमेजिंग। एकदम हो गया ना रिस्टार्ट। जी भैया। बस अब बढ़िया कोचिंग ढूंढो और लग जाओ मैं इसके तैयारी। ठीक है, बहुत कंग्रेचुलेशन यार, कंग्रेचुलेशन है। जब से आया तब से यही कपड़े पहन के घूम रहा है। तुझे नए कपड़े दिलाऊंगा मैं। प्रीलिम्स क्लियर किया है उसने, का मजाक हो रही है। भैया फोन केले करना। आगे स्टेशन में भैया था, आईपीएस का आई नहीं पता था, फिर भी अड़ गया। कहता मैं आईपीएस बनूंगा। मैं क्या चल बल्ले मनोज, माँ को बुला जल्दी। पूरा मुखर्जी नगर घूम लो, हमारे लेवल की कोचिंग ना और कहीं नहीं मिलेगी तुमको। जी मैं जानता हूँ आपके बारे में बहुत पढ़ा पद्मश्री है। मिलने वाला है प्रोफेसर अरोड़ा को अगले महीने। ये देख रहे हो, वी कैप्चर द मोमेंट आवर स्टूडेंट्स बिकम आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स। और कोई नहीं करता यहाँ पे ऐसा, हम लोग करते हैं। और एक हम ही है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं, इसलिए नाम A to Z रखा है पापा ने। जी मैं जानता हूँ, इसीलिए आया हूँ आपके पास। मैम प्लीज़ अगर आप मेरा डिस्काउंट थोड़ा बढ़ा दें तो। पहले ही 10% कर रही हूँ ना। मैम प्लीज़, वो पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है। आप जो भी काम बोलेंगी ना वो मैं कर लूँगा। आप साफ़ सफाई के लिए बोलेंगी या जो कुछ भी बोलेंगी वो मैं कर दूँगा। कोचिंग की बहुत ज़रूरत है मैम, प्लीज़ मैम। चलो ठीक, डिपॉजिट निकालो 1200 रुपये।
मैम 1200 तो नहीं है, ये 680 हैं, लेकिन मैं बाकी के पैसे आपको किश्तों में भर दूंगा। गले ही पड़ गए हो यार। मैम प्लीज, बहुत जरूरी है। अच्छा चलो चलो देख लेंगे यार, अभी जाके वहाँ मदद करो उनकी फोटो लगाने में। चलो। हेलो मैम, हेलो सर, आई एम Zaya Arora, the Z in A to Z. I am Professor Arora's daughter. Okay. उनको नेक्स्ट महीने पद्मश्री मिलने वाला है। Oh, nice. Yeah. So you see this? We capture the moment our students become IAS and IPS officers. English and Hindi medium की कोचिंग साथ में ऑफर करते हैं हम, इसलिए A to Z. Fill the form. Yeah. दीप मोहन सर यहाँ नहीं पढ़े, कोई मिस्टेक है? Please fill the form. I'll just be back. Huh? Yeah. क्या? आपसे गलती हुई है, दीप मोहन सर ने तो कोचिंग तक नहीं ली, मैं जानता हूँ उन्हें। किसी फिल्म स्टार से मिले हो? जी किसी भी फिल्म स्टार से बड़े मिले हो? नहीं। तुमको क्या लगता है वो भाई तंबाकू खाते हैं जो तुमको बेचते हैं? नहीं, एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसे। 1.5 लाख दिया हमने दीप मोहन को। तुम भी टॉप करो, तुमको भी दे देंगे। हाँ, लेकिन अभी चुपचाप तुम काम करो। क्या कह रहे थे वो? Nothing. दीप मोहन यहाँ नहीं पढ़े? Of course पढ़े हैं। See, that's him. दीप कितने खुश है। आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि दीप सर यहाँ नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ उन्हें, ये झूठ बोल रही हैं, कहती हैं एडवर्टाइजिंग है। आप झूठ कह रही हैं? Of course not. सर दीप के पापा भी एकदम यहीं बैठे थे जहाँ बैठे हुए हैं। एडमिशन फॉर्म दिखाइए उनका। वेरी गुड आइडिया पापा, दिखाइए दीप मोहन का एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, नहीं दिखा सकते। आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो प्लीज यू कैन जस्ट गो। चलिए पापा। मुझे भी नहीं लेना है एडमिशन, ये रहा आपका फॉर्म, मेरा डिपॉजिट वापस करिए। डिपॉजिट वापस नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं होता है? कब दिया था आपने? आपके आने से 2 मिनट पहले दिया था। ये लो तुम्हारे 680 रुपए, आगे से शक्ल मत दिखाना। हमें भी आपकी शक्ल नहीं देखनी मैडम। यस सर। हैव अ गुड डे सर। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम ढूंढ लेंगे कोई अच्छी कोचिंग। आपको भी पीसीएस के लिए कोचिंग चाहिए? नहीं, यूपीएससी मेंस की। तो प्रीलिम्स की कोचिंग कहाँ से करी? नहीं करी, सेल्फ स्टडी। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा। आपका? हम चलते हैं बेटा, थैंक यू। अच्छा अंकल जी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं पूरा दिन यहीं विद्या वाचनालय में ही पढ़ता हूँ, बताइएगा। जरूर, शुक्रिया। बिना कोचिंग के क्लियर कर दिया? अरे वाह, व्हाट्स योर? हेलो, गेट आउट प्लीज। जी थैंक यू। मनोज बहुत खुश था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका नाम पूछा था। अगले कई दिन मनोज उसी लड़की के बारे में सोचता रहा जिसका वो नाम तक नहीं जानता था। तुम इंजीनियर हो? अरे हाँ, एरोनॉटिकल? अभी बिना कोचिंग के कर लिया? मुझे लगा आप वापस चली गई। नहीं, थोड़ा ढूंढा तो एक अच्छी कोचिंग मिल ही गई। मुझे भी बताइएगा, मैं भी वहीं जाऊंगा फिर। हाय, आई एम श्रद्धा। मनोज। तो यहाँ पढ़ते हैं आप? जी। नाइस। आप बैठिए ना। तो पापा? वो गए वापस मसूरी। अच्छा। तो मसूरी में कहाँ रहती हैं आप? कंपनी गार्डन है ना? जी। वहाँ से एक छोटा सा रास्ता ऊपर जाता है, 50 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, बस वही मेरा घर है। तो पढ़ाई लिखाई भी वहीं मसूरी में की? हाँ,
पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। अरे वाह। और पापा बोले फिर चल दिल्ली, बेस्ट जगह से पढ़ाई कर। खुद मुझे छोड़ने आए। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की? जी वो वहीं ग्वालियर में। लड़के रद्दी बेची। जी अभी करता हूँ। बैठ के गप्पे मारने की तनख्वाह नहीं देता मैं तुझे, अभी कर। जी। तुम यहाँ काम करते हो? जी दिन भर काम रात भर पढ़ाई। वैसे मैं कल ही पढ़ रहा था कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ा करते थे। मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी है। बिल्कुल। ये लो पिछले हफ्ते के नोट्स हैं। अच्छा सुनो, कल भी लाइब्रेरी जा रहे हो? कल तो दिवाली की छुट्टी है। दिल्ली हाट चलोगे? हाँ चलते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। इस क्लास से अब तक ना करीब 1000-2000 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई पीसीएस बना, सब बड़े अफसर हैं। वो भी जब यहाँ पढ़ते थे ना, आप ही की तरह अचानक खड़े होते थे। पर सच बात यह है कि उन 1000-2000 में से मुश्किल से 10-15 ऐसे हैं, 1% मान लीजिए, जब मैं उनको देखता हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं। पता है क्यों? इसलिए कि उनको देखता हूं तो ये भरोसा होता है कि कुछ भी हो जाए उनका ईमान बिकेगा नहीं। ये भरोसा होता है कि उनके हाथ में देश और देश का संविधान सुरक्षित है। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं मैं खड़ा होऊंगा उस दिन। अब शुरू करते हैं पढ़ाई, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए कि आप में से एक बच्चा है कोई मनोज कुमार शर्मा। कौन है मनोज कुमार शर्मा? हाथ खड़ा करें। आप हैं? तुम हो? आओ जरा, आओ 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 आओ। आओ। क्यों बुलाया मैंने आपको? कुछ किया आपने ऐसा? नहीं? ये आपने लिखा है? जी सर। यार तो यही तो किया आपने। अच्छा यार, क्यों डर रहे हो? बहुत बढ़िया लिखा। कल मैंने इतने ऐसे चेक किए और एक ऐसे ऐसा है जो सबसे शानदार है, और वो इनका ऐसे है। भारत में आतंकवाद, टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक है। क्या लिखा है? नक्सलवाद, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं छोड़ा। और आज इनको हम देंगे चॉकलेट, एक नहीं, वैसे मैं एक देता हूं। अच्छा काम किया है तो इनको 2 चॉकलेट देंगे। ताली बजाइए जोर से आप लोग। अब मैं आपको इसी कंसेप्ट थोड़ा समझाता हूं कि टेररिज्म क्या होता है और कैसे ये अलग होता है बाकी चीजों से। पहली बात, आप जानते हैं कि वायलेंस होना टेररिज्म में जरूरी है, उसके बिना टेररिज्म नहीं होगा। अगर किसी की विचारधारा उग्र है, रेडिकल है, पर वायलेंस नहीं करता है, तो दैट इज रेडिकलिज्म। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। पुराने जख्मों का अब कोई दर्द नहीं है। ये दिल अब उतना सर्द नहीं है। वो क्या आई हमारी चौखट पे कॉफी मांगने, तब से ये पांडे उतना फर्द नहीं है। वाह वाह। अरे वाह पांडे जी, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। अरे इंस्पिरेशन बैठिए। Wait, but what the hell is fud? लोनली। चलो चलो राउंड 2। Truth or dare? Dare. यस। तो गाना सुनाओ। वही गाना। नहीं, कुछ और प्लीज। नहीं, you have to sing. Come on. अरे हमने अभी भी शेर शायरी सुनाई, तुम गाना सुना दो यार। हाँ चलिए। ओके। ये पतंगे अंबर से कहती है, क्या सुन लो। ये हवाएं कहती, क्या बात
देना अरे यार कमाल गाते हो यार आप। थैंक यू चलो 3